हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अब 2 महीने बचे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है एसिटल्डिहाइड, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है एसिटल्डिहाइड। अब की बार ज़रूर पूछी जानी है, अब की बार 100% ये पूछेगा ही पूछेगा। यूपी बोर्ड ये पूछेगा एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन तुमको करना पड़ेगा एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि का। तो कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारे पास डायग्राम है और इसी डायग्राम से एसिटल्डिहाइड हमको प्राप्त होगा। इसमें कह लो एसिटल्डिहाइड का ईथर युक्त विलयन, ईथर युक्त विलयन है। इसमें तो पेवर, जलवाष्प और ईथर भरा है, इतना याद रखना, ठीक है। इसमें तो सिर्फ ईथर भरा है। तो ये विधि तुम्हारे पास में है एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो जल्दी से फिगर बना लीजिएगा और इसको स्टेप वाइज समझते हुए चलेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे लगी हैं और कैसे इसको हमने केमिकल यूज में लिया और गर्म किया और क्या हमारे पास में बना, ये हम बताएंगे एसिटल्डिहाइड तुम्हारे पास, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान विधि है। चलो देखते हैं कैसे। सर्वप्रथम देखो, जैसे सब में लेते आए हो गोल पेंदी का फ्लक्स, वैसे इमो ले आओ गोल पेंदी फ्लक्स। जैसे सम्मा गोल पेंदी फ्लक्स ले आओ लोटा टाइपम, वैसे इमो लोटा टाइपम ले आओ। तो सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लक्स लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा कैसे कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं, ठीक है। काहे से कर देते हैं? ग्राही से। ये ग्राही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राही है जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ईथर ग्राही से कर देते हैं या ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फ्लास्क को कहाँ रख देते हैं? बालू ऊष्मक पर रख देते हैं। फ्लास्क को कहाँ रख देते हैं? बालू ऊष्मक पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं फ्लास्क को? बालू ऊष्मक पर रख देते हैं भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर हमने थिसिल फनल के द्वारा 35 ml C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल मिलाई। 35 ml हमने क्या मिलाई? एथिल अल्कोहल। 25 ml सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। 25 ml क्या मिलाया? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। 30 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया। 120 ml हमने जल मिला दिया। जब इतनी सारी चीज इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने डाल दी, फिर हमने बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करने की कोशिश की। बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हमने गर्म करने की क्या किया? कोशिश किया। फिर हमारे पास एसिटल्डिहाइड की वाष्पें बनी और एल्कोहल की वाष्पें बनी, जल की भी वाष्पें बनेंगी। वाष्पें बनी जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में हमने एकत्रित कर लिया। कहाँ एकत्रित कर लिया? ग्राही में। और ये ग्राही रखी कहाँ है? हिमकारी मिश्रण में, मतलब बर्फ युक्त में रखी है। इसमें ईथर भरा हुआ है। जब एसिटल्डिहाइड इसमें मिला या एल्डिहाइड इसमें मिलेगा तो एसिटल्डिहाइड का रूप धारण कर लेगा। काहे का? एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और ये एसिटल्डिहाइड का ईथर युक्त विलयन कहलाएगा तुम्हारे पास। ईथरीकृत एसिटल्डिहाइड, ईथरीकृत एसिटल्डिहाइड ये तुम्हारे पास में होगा। इसमें एल्कोहल और जल की कुछ अशुद्धियां भी होंगी हमारे पास। एल्कोहल और जल की अशुद्धियां भी हमारे पास में कुछ होंगी। तो सर्वप्रथम हम एक बार फिर से बता रहे हैं, सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा
ग्राही से कर देते हैं, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। ग्राही को बर्फ में रख देते हैं, फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं तथा फ्लास्क को बालू स्मग पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क में थिसिल फनल के द्वारा एथिल अल्कोहल 35 ml, सल्फ्यूरिक अम्ल 25 ml, पोटेशियम डाइक्रोमेट 30 ग्राम, जल 120 ml भर देते हैं। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। 303 से 308 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे। 303 से 308 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे हम। 303 से 308 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे एसिटाल्डिहाइड और अल्कोहल की वाष्पें बनती हैं। एसिटाल्डिहाइड और अल्कोहल की वाष्पें बनती हैं, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इसमें अल्कोहल और जल की अशुद्धियां होती हैं। तो ये तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई। अब हम देखते हैं रिएक्शन तुम्हारे पास कैसे बनी। हमने क्या लिया, जैसे मान लो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स दैट। ये तुम्हारे पास। अब हमको बनाना क्या है, देखो इधर, हमको बनाना अभी ऐसे नहीं बनेगी। अब ये वाला K इस सल्फेट के साथ अपक्रिया करेगा, बना लेगा K2SO4 प्लस ये वाला Cr इस सल्फेट के साथ अपक्रिया करेगा, ये बना लेगा Cr2SO4 का होल थराइस। अब हमारे पास SO4 कितने हो गए, 3, 3 और 1 4, तो यहाँ पे कितना लगा दें, 4 लगा दें। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4H2O, 8 हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने बचे, ओनली ऑक्सीजन बचे हमारे पास में 3, तो ये हमारे पास में क्या हो गए, 3 ऑक्सीजन। ये हमारे पास में क्या हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए बच्चा। क्या हो गए हमारे पास, 3 ऑक्सीजन हो गए। क्या हो गए हमारे पास, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो जो ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल और नवजात ऑक्सीजन बचा, मतलब ये हमारे पास ऑक्सीजन बचा। इस ऑक्सीजन की हम अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, अल्कोहल के साथ। देखो ये अल्कोहल लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH प्लस तुम्हारे पास ये ऑक्सीजन। हमको बनाना क्या है, एसिटाल्डिहाइड बनाना है। कुछ नहीं करना, यहाँ से तुमको निकालना क्या है, जल। हमको देखो H2O तुमको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, H2O तुमको बड़ा बड़ा दिख रहा हो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा। बाकी बचा क्या, CH3CHO। देखो यही तो हमको बनाना था, CH3CHO और प्लस तुम्हारे पास में H2O, और यही तो हमको बनाना था एसिटाल्डिहाइड। यही तो हमको बनाना था एसिटाल्डिहाइड। बन गया नहीं बन गया, यही हमको बनाना था एसिटाल्डिहाइड। बन गया। मज़ा आ गई तनु बनाने में। देखो हमने ये पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया,
पोटेशियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बना लिया पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बना लिया क्रोमियम सल्फेट, बाकी H2O और ऑक्सीजन। फिर हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराई, जल हमने सिर्फ और सिर्फ जल बाहर निकाल दिया, जो बचा हमारे पास वो बच गया एसिटल्डिहाइड। जल्दी से नोट कर लीजिए और आंखें गड़ा के बैठें और कॉपी पेन ले करके बैठे, साथ में नोट करते रहें, पढ़ते रहें बहुत ही अच्छी तरीके से। अब की बार ये पूछी जाने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा, अब की बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 के लिए ये पूछी जाएगी। सचित्र वर्णन इसका आएगा जरूर तुम्हारे पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सब जल्दी से नोट करिए। फिर आगे बताते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। नोट हो गया? फिर देखो भौतिक गुण, पहला तुम्हारे पास में जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण जो पहला तुम्हारे पास में है, यह तीक्ष्ण गंध युक्त वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है। तीक्ष्ण गंध युक्त, तीक्ष्ण गंध युक्त वाष्पशील ज्वलनशील द्रव है तुम्हारे पास। तीक्ष्ण गंध युक्त वाष्पशील ज्वलनशील द्रव है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा तुम्हारे पास में इसका जो क्वथनांक है, यह उबलय कत्ते पर लागत है 284 केल्विन ताप पर उबलय लागत है। जो 284 केल्विन ताप पर उबलय लागत है, यह जल अल्कोहल एवं एथेनॉल में विलेय है। तीसरा तुम्हारे पास जल अल्कोहल और ईथर, ये विलेय है तुम्हारे पास, विलेय है। इन लोगों में ये क्या है? विलेय है तुम्हारे पास में। इन लोगों में क्या है? विलेय है बच्चा। जल में भी विलेय है और तुम्हारे पास अल्कोहल में भी विलेय है। इसका एक जली विलयन जो होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की मधुर और अच्छी गंध होती है, बढ़िया स्वादिष्ट वाली, जो महकोगे परफ्यूम में आती है। बहुत मस्त लगी है तुम्हारे पास परफ्यूम, तब भी मजा आ जाता है ना। बहुत अच्छी जो लगती है वही तुम्हारे पास मधुर होती है, और मधुर का मतलब तो आप समझते ही हो। उसके बाद आ जाती है तुम्हारे पास में रासायनिक गुण। ये सब भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। फिर बताते हैं आपको अगली रिएक्शन, अगली चीज मिटा दें इसको, ठीक। और भैया देखे रहें, वीडियो को देखा करो, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, कई बार देखो, चला चला करके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं सर हमें समझ में आ रहा है, कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। रिपीट करके देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम बनाने की विधि बताए दे रहे हैं। ये तुम्हारे पास K2Cr2O7 था और तुम्हारे पास में H2SO4 था। जब ये अभिक्रिया करेगा ये पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो K2SO4 बना लेगा। जब ये Cr फिर इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो Cr2SO4 का होल थराइज बनाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ट्रिपल प्लस होता है, तो 3 दूना 6 तुम्हारे पास, डबल माइनस तो 3 दूना 6, ये कंप्लीट करने के लिए। अब देखो 3 3 और 1 4 सल्फेट हो गए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हमने लगा दिया इसके आगे, क्योंकि 4 सल्फेट हमको बनाना था।
अब तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4H2O बना दो, ऑक्सीजन 7 हैं तो इधर 4 और बचे हमारे पास 3, तो 3 ये ऑक्सीजन हमने निकाल दिया। अब इसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करा दो, CH3CH2OH प्लस तुम्हारे पास में O हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास देखो जल तो साफ साफ दिख रहा है, बाकी जो बचा CH3CSO प्लस तुम्हारे पास CH2O, और ये जो हमारे पास में है यही क्या है, एसीटल्डिहाइड तुम्हारे पास, यही क्या है, एसीटल्डिहाइड है। हमको यही तो हमको बनाना था भैया, यही तो हमको बनाना था, इसी पे तो हम वर्क कर रहे थे, इसी पे तो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे भैया, और बन गया हमारे पास में। ऐसे लगातार मेहनत करते रहो। जब कभी मन डूब जाए, जब कभी मन परेशान हो जाए पढ़ने से, तो अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, आपका ऑटोमेटिक मन बदल जाएगा। पढ़ने में मेहनत करो, 2 महीने बचे हैं, आराम से थोड़ा मेहनत कर लोगे, परसेंटेज बन जाएगा, अपाचे वापाचे तुमको मिल जाएगी। जब बढ़िया परसेंटेज बनेगा तो अपाचे के तो दूर धरो, बढ़िया रॉयल एनफील्ड मिलेगी दहेज में। कुछ तो लोग कहते हैं सर हम खाली पास हो जाएं और दहेजू खाली दहेज मिल जाए, और इसके लिए तो हम बने ही हैं। कुछ लोग तो खाली दहेज के लिए, शादी के लिए पढ़ते नहीं पढ़ते। अरे पढ़ लो, अगर जो अभी जागोगे तो फिर सोओगे, अगर अभी सोओगे तो फिर जागोगे, फिर तो जानते हो दस्तूर है कभी हेड तो कभी टेल, कभी टेल तो कभी हेड। दुनिया गोल है, जहां से शुरू करोगे चलना वहीं पर फिर आ जाओगे तुम। एक बात याद रख लो। चलो बात आती है सीधे रासायनिक गुण पे। रासायनिक गुण की गिनी चुनी 6-7 रिएक्शंस हैं, वो पढ़ लो आराम से, बढ़िया है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला तुम्हारे पास HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया, HCN रिएक्ट विद HCN तुम्हारे पास में, देखो इधर। अब एसिटल्डिहाइड है, मतलब ये C है, यहाँ तुम्हारे पास में CH3 है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है, CH3CHO तुम्हारे पास लगा है। इसकी अभिक्रिया HCN के साथ करवानी है। कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड जो है ये वाला ऑक्सीजन उठा के इसके साथ मिलाओ, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। देखो ये तुम्हारे पास एक H लगा, एक CH3 लगा, एक तुम्हारे पास में ये OH लगा, एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये वाला इस पे लगा दो, तुम्हारे पास बन गया नहीं बन गया, बन गया नहीं बन गया, बन गया। और ये तुम्हारे पास में इसका नाम क्या था, एसिटल्डिहाइड रहा है, एसिटल्डिहाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन तुम्हारे पास। ये रिएक्शन हो गई, pH 9.5 पर अभिक्रिया करवा दो, 9.5 या 9 to 10 करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने पे करवा दो। हमने कुछ नहीं किया, ये एसिटल्डिहाइड था, ये C था, C से एक CH3 जोड़ दिया, एक H डबल बॉन्ड O, ये वाला H O के साथ हमने जोड़ दिया, ये CN बचा, एक बॉन्ड फ्री हो गया, एक बॉन्ड से हमने CN जोड़ दिया, बन गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन तुम्हारे पास। जल्दी से नोट कर लीजिए, एसिटल्डिहाइड की जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है।
या बनता है तुम्हारे पास। तो सत्तू भैया जल्दी से रिएक्शन को नोट कर लीजिए, और बहुत ही मस्त रिएक्शन थी तुम्हारे पास में। सत्तू भैया हो गया जल्दी से, हो गया कि नहीं हो गया बाबू भैया, जल्दी से। राजू हो गया नहीं हो गया, हो गया। अगली हेडिंग डाल लो अपचयन, अगली हेडिंग डाल लो भैया अपचयन, अगली हेडिंग डाल लो अपचयन, अगली हेडिंग डाल लो अपचयन। अपचयन, देखो अपचयन या तुम्हारे पास में क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन तुम्हारे पास। हमने तुमको एक चीज बताया था कि जब अपचयन होगा तो नवजात हाइड्रोजन के साथ, जब ऑक्सीकरण होगा तो नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। यही तो बताया था, तो करवा दीजिए बिल्कुल। देखो कुछ नहीं, ये C है, ये H, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O, और प्लस ये तुम्हारे पास नवजात हाइड्रोजन, और ये तुम्हारे पास जिंक और मरकरी की क्या हो गई उपस्थिति, जिंक और मरकरी की उपस्थिति। ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, बना क्या लेगा तुम्हारे पास में H2O बना लेगा, बाकी ये वाले हाइड्रोजन इसी में जुड़ जाएंगे। तो एक H, ये तुम्हारे पास में CH3, बाकी ये तुम्हारे पास बचा। तो इस पे लगेगा कौन, हाइड्रोजन ही तो लगेगा। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तुम्हारे पास में। अब दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, 4, तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या हो गया 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। इसका नाम क्या हो गया, एथेन बन गया तुम्हारे पास। क्या बन गया, एथेन। या करके इसका फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन का क्या हो गया फार्मूला। जब जब एसिटल्डिहाइड का हम अपचयन कराएंगे तो एथेन का ही यौगिक बनेगा सत्तू भैया, एथेन का ही यौगिक बनेगा। यूं से बात आई समझ में। जल्दी से नोट कर लीजिए, रिएक्शन बहुत ही मस्त रिएक्शन है तुम्हारे पास। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ने में मजा आ रहा आप लोगों को, मस्त मजा आ रहा होगा ना। हाँ पढ़ते रहो। अगर जो दहेज लेना है कर्रा वाला दहेज लेना पाप है, समझ रहे हो। अगर जो अपाचे चाहिए तो पढ़ो, पढ़ा लिखा ढूंढो, सब पढ़ लो आराम तेरे। थोड़ी सी मेहनत करो, मज़ा आ जाएगा आराम से। जब मेहनत करोगे तो खुद का मटेरियल मामला होगा, खुद की जॉब होगी तो टेंशन ही नहीं होगी, तो किसी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे है नहीं तो मांगने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ बकलोल आओ पूरे, और कुछ थोड़ी ना पढ़ते हो ना। अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? क्लोरीन के साथ। Cl2 के साथ अभिक्रिया, रिएक्ट विद क्लोरीन। देखो इधर, ये H, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O, किसके साथ करा दें? क्लोरीन के साथ। देखो करना तुमको कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन हैं सिर्फ इनको दूर कर दो। क्या कर दें? ये जो हाइड्रोजन 3 लगे हैं, इन तीनों भाई साहब, इन तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो। हटा दें, हटा दें यहाँ से, चलो हटा देते हैं। ये कार्बन H, डबल बॉन्ड O, 4 बैलेंस है इसके। एक Cl लगा दो, एक Cl लगा दो, एक Cl लगा दो।
ये हाइड्रोजन को Cl के साथ हटा देंगे बाहर, बाहर निकल जाएगा HCl। कितने हाइड्रोजन? 3। HCl कितने? 3 और 3 6। यहाँ आप कितना लगा दें? 3 लगा दो। बन गया? नहीं बन गया? हमने इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ हटाया तो 3 Cl 3 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गए, बन गया तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाकी 3 हाइड्रोजन का स्थान खाली हुआ, वो यहाँ पर लगा दिया Cl। और ये हम या करके क्या लिख सकते हैं इसको? CCl3CHO, और जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? क्लोरल। जिसे प्यार से क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरल। आई बात समझ में? तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि एसिटल्डिहाइड की जब जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्लोरल का निर्माण होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन बनेगा? करोड़पति नहीं, कौन बनेगा? क्लोरल। क्लोरल बनेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए ये रिएक्शन, जल्दी से नोट कर लीजिए ये रिएक्शन। आई बात समझ में? अच्छी रिएक्शन है नहीं अच्छी? ठीक है। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में बहुत सरल है। अगली रिएक्शन बहुत सरल है। टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। टॉलन अभिकर्मक Ag2O के साथ अभिक्रिया करा दो। CH3 डबल बॉन्ड O प्लस Ag2O के साथ कराएंगे। ये वाला उठा के इसमें मिला दो, बाकी ये बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा CH3COOH। देखो CH3COO और H, CH3COOH प्लस क्या बना? 2Ag। ये तुम्हारे पास बन गया एसिटिक अम्ल, सिरका। आवाज जाने लगी हो, ज़्यादा पी ले हो। और ये बना रजत दर्पण, जिसे बोलते हैं सिल्वर, जिसे हम बोलते हैं। ये टॉलन अभिकर्मक था। ये एसिटिक अम्ल बना, सिरका आलूम डाट डार खूब पियो, खूब आओ जाओ आराम, तेरे कोई टेंशन नहीं रही। खूब चाहे बैठ रहा हूँ वहाँ पर बाल्टी भरे, और जहाँ पर तुमका 2-3 ना चढ़े उतरे पड़ेगा तो वहाँ पर तुम्हारी हालत हो जाए खस्ता, वहाँ पर रही हो बैठ। बैठ रहे हो कि ना? तो एसिटिक अम्ल ज़्यादा ना पियो, चालू ज़्यादा ना खाओ, नहीं तो जान लो मामला सब गंभीर है। एसिटिक अम्ल की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटल्डिहाइड की एसिटिक अम्ल बनता है। ये तुम्हारे पास रजत दर्पण कालेख वगैरह करने में किया जाता है इसका काम। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं आई? PCl5 के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ तो हम तुमका बताए बैठन बहुत अच्छी तरीके से रे। जब जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तब तब POCl3 बाहर निकलेगा, तब तब POCl3 बाहर निकलेगा। इतना याद रखना, क्या निकलेगा बाहर? POCl3 बाहर निकलेगा। जब जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तब तब POCl3 बाहर निकलेगा। देखो कुछ नहीं करना, एक CH3H डबल बॉन्ड O, यही तो है कि नहीं है? है। देखो कुछ नहीं करना, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, ये ऑक्सीजन इसके साथ बना दो। देखो POCl3 हमने तुमको पहले बता दिया, POCl3 निकलेगा। जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होगा वहाँ पर इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, जहाँ नहीं उपस्थित होगा वहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगी। ये याद रखना।
क्या बन गया देखो H C CH3, 2 बॉन्ड खाली हुए, दोनों की जगह पे क्या लग जाएगा Cl Cl, यहाँ पर बनेगा क्या POCl3 तुम्हारे पास। और ये क्या बना तुम्हारे पास में, ये बना डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ये बना तुम्हारे पास, क्या बन गया डाइक्लोरोएथेन बन गया। जब जब इसके साथ अभिक्रिया होगी PCl5 के साथ, तब तब POCl3 बाहर निकलेगा तुम्हारे पास, तब तब POCl3 बाहर निकलेगा। तो एसिटल्डिहाइड की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर डाइक्लोरोएथेन बनता है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही मस्त रिएक्शन है, मज़ा आ जाएगा अगर जो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेहनत करो, अच्छी रिएक्शन है, टेंशन मत लो। अगला तुम्हारे पास में हैलोफॉर्म अभिक्रिया कह लो या आइडोफॉर्म अभिक्रिया कह लो। आइडोफॉर्म अभिक्रिया, आइडोफॉर्म अभिक्रिया तुम्हारे पास हम बता चुके हैं। आइडोफॉर्म अभिक्रिया जब होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और तुम्हारे पास में आयोडीन के साथ में अभिक्रिया होगी। जब जब आइडोफॉर्म अभिक्रिया होगी या हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी, तब तब तुम्हारे पास में देखो इधर आइडोफॉर्म जरूर बनेगा, आइडोफॉर्म जरूर बनेगा। तो हम आइडोफॉर्म अभिक्रिया लिखते हैं, आइडोफॉर्म अभिक्रिया। देखो कुछ नहीं, किसकी कराना है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना है। आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास आइडोफॉर्म का यौगिक बनेगा CHI3। ये तो बनेगा ही तुम्हारे पास। देखो यहाँ से C ले लो, H ले लो, I ले लो, 3 ले लो, प्लस हमने अब U तो बनेगा। ऐसे क्या यौगिक वह बने हैं, चाहे आइडोफॉर्म G के साथ अभिक्रिया कराओ, तुम्हारे पास थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो इसमें HCOO तुम्हारे पास सिर्फ ये बदलेगा, सिर्फ ये तुम्हारे पास में बदलेगा, ये वाला इतना याद रखना, ठीक है। बस HCOO प्लस NaI भी वही बनेगा, प्लस जल भी तुम्हारे पास वही बनेगा। तो ये खाली चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। अब देखो आयोडीन कितने हैं, 3 3 और 1 4, इधर तुम्हारे पास में 3 1 4 हो गए। तो ये गलत बात है, गलत बात है नहीं है। तो इसे बैलेंस करके तुरंत बताओगे आप लोग कैसे हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम कितना लगा दें 3, कितना लगा दें 3, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, देखो 3 और 3 हो गए 6, तो यहाँ पे लगा दें 3। सोडियम 3 और 1 4, सोडियम हो गए 4 तुम्हारे पास। अब काउंट कर लो ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन तुम्हारे पास में 4 4 और 1 5, 2 तो तुम्हारे पास में इधर ही हैं और यहाँ पे लगा दो 3, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। 3 दूना 6, 6 1 7 1 8, देखो 4 4 3 7 और 1 8, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये तुम्हारे पास में है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये तुम्हारे पास में सोडियम फॉर्मेट, ये तुम्हारे पास में सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड, ये जल, ये तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास आयोडीन, ये तुम्हारे पास एसिटल्डिहाइड,
ये इतनी चीज़ बनी। इधर के यौगिक यही बनेंगे जब जब आइडोफार्म अभिक्रिया होगी और इसके साथ ही रिएक्शन होगी, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्म सृजाम्यहम्। जो गीता है वो इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे टॉप मोटिवेशनल बुक है। समझ पा रहे हो? ये आइडोफार्म अभिक्रिया तुम्हारे पास क्या है? आइडोफार्म अभिक्रिया, आइडोफार्म अभिक्रिया। एक बचपन में वर्ड तुमने कहानी सुनी होगी, टपका का डर। टपका का डर। दादी माँ को टपका से डर बहुत लगता था। दादी माँ को टपका से बहुत डर लगता था। दादी माँ को शेर बैठा था एक दिन दादी माँ को खाने के लिए। बारिश हो रही थी धीरे धीरे और छत चू रही थी दादी माँ की, धीरे धीरे टपक रही थी छत दादी माँ की। तो शेर दादी माँ को खाने के चक्कर में बैठा था। तो दादी माँ ने तुरंत शेर को देखा नहीं और कहा, जितना डर मुझे टपका से लगता है उतना डर मुझे शेर से भी नहीं लगता। तो शेर ने समझा, साला हमसे भी बड़ा कोई जानवर है क्या? हमसे भी खतरनाक कोई जानवर है? अगर हमसे दादी माँ नहीं डरती हैं तो साला टपका से डरती है, मतलब कोई हमसे भी बड़ा भयानक होगा। तुरंत शेर भागते हुए वहाँ से निकल लिया और फिर उधर मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन टपका का मतलब क्या था? जो बारिश की बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे टपक रही थी, तो उसे ही टपका कहते हैं। अपनी भी वैल्यू बढ़ाओ, लोग डरने लगे, सब्जेक्ट डरने लगे तुमसे, हैं? ये चीज़ है। आई बात समझ में इतनी? ये बहुत अच्छी रिएक्शन थी। तो एक और रिएक्शन तुम्हारे पास में है, वो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और रिएक्शन तुम्हारे पास में HI के साथ अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया। देखो ये तुम्हारे पास में CH3, ये CHO, HI के साथ अभिक्रिया करा दो, उपस्थिति रहेगी लाल फास्फोरस। जब जब ये लाल फास्फोरस रहेगी तब तक ये आयोडीन इसमें नहीं मिलेगी। याद रखना, ये वाला आयोडीन इसमें नहीं मिलेगा, ये अपना अलग ही रंग दिखाएगा आयोडीन का। ये अपना अलग ही रंग दिखाएगा आयोडीन का, और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले करके चला जाएगा जल के साथ में। बाकी बचेगा कौन तुम्हारे पास में? ये CH3, एक C तुम्हारे पास, फिर एक H, 2 H की कमी हो गई, वो बन गया यहाँ पे तुम्हारे पास। कितने H लगे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4। तो यहाँ कितना लिख लेते हैं? 4। आयोडीन कितने? 4। आयोडीन कितने? 4 तुम्हारे पास। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई और यही बन क्या गया तुम्हारे पास में? एथेन बना। याद रखना, जब जब लाल फास्फोरस उपस्थिति होगी तब तब तुम्हारे पास में HI के साथ जब अभिक्रिया होगी तब आयोडीन ही बाहर निकलेगा। एथेन का यौगिक बनेगा तुम्हारे पास में एल्केन का। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में कुछ रिएक्शन थी जो बहुत ही अच्छी रिएक्शन थी और मस्त रिएक्शन थी तुम्हारे पास में। आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन जिन्हें बोलते हो, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में ये सब आती हैं। तो अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें
और शेयर तो ज़रूर करें अपने, ताकि दोस्तों और मित्रों को ज़रूर बताएं कि ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।